बुधवार की सुबह वक्त था 5:30। ये वो डेडलाइन थी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी। अल्टीमेटम साफ था, या तो हॉर्मुज़ का रास्ता खोलो या फिर अपनी पूरी सभ्यता की तबाही के लिए तैयार रहो। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी, हर कोई दुआ कर रहा था कि काश ये महाविनाश टल जाए। लेकिन फिर घड़ी की सुइयां जैसे ही सुबह के 4 पर पहुंची, यानी डेडलाइन से ठीक 1.5 घंटा पहले, डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है और पूरी दुनिया राहत की सांस लेती है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर का ऐलान हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर आखिरी पलों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप की तलखी नरम पड़ गई थी, और क्या वाकई ट्रंप झुक गए या फिर मुश्तबा खामनेई को पीछे हटना पड़ा। इस समझौते की कहानी जितनी व्हाइट हाउस में लिखी गई, उससे कहीं ज्यादा इस्लामाबाद और बीजिंग में लिखी गई। पाकिस्तान इस पूरे संकट में सीक्रेट मैसेंजर की भूमिका निभा रहा था, ऐसा दावा ट्रंप ने किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और वहां के राजनयिक लगातार अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी विदेश मंत्री के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन ने भी अपना पूरा वजन इस्तेमाल किया। चीन ने ही ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई को इस बात के लिए राजी किया कि युद्ध किसी के हक में नहीं होता। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया को बताया कि दोनों देश मेज पर आने को तैयार हैं, और अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति को स्थायी बनाने के लिए बातचीत होगी। इस सीज़फायर की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, लेकिन ये रास्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। इतिहास में पहली बार ईरान और ओमान इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूलेंगे। जो हॉर्मुज़ अब तक पूरी दुनिया के लिए फ्री था, वहां से गुजरने के लिए अब हर जहाज को करीब $2 मिलियन की कीमत चुकानी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप पर घरेलू मोर्चे पर तेल की कीमतों को लेकर भारी दबाव था, इसलिए उन्होंने इस टोल टैक्स के कड़वे घूंट को पी लिया। वहीं ईरान को भी समझ आ गया था कि उसके तेल भंडार खार्ग द्वीप पर हुआ हालिया हमला सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर वो नहीं माना तो अगला नंबर उसके पावर प्लांट्स और पुलों का होगा। ट्रेलर अमेरिका और इजराइल दिखा चुके थे। क्या ये जंग वाकई खत्म हो गई है? अब यहाँ बड़ा सवाल ये है। इसका जवाब इतना आसान तो नहीं है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि ये सीज़फायर है, युद्ध की समाप्ति नहीं है। अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो वो पलटवार के लिए तैयार है। उधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस सीज़फायर का समर्थन किया, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये युद्ध विराम लेबनान में लागू नहीं होगा। वहां हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले जारी रहेंगे। यानी मिडिल ईस्ट का एक मोर्चा शांत हुआ तो दूसरा अभी भी धधक रहा है। अब सबकी नजरें इस्लामाबाद की उस मेज पर हैं, जहां अगले 14 दिनों में ये तय होगा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से हमेशा के लिए बच गई है या ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है। आपको क्या लगता है? आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।